हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अब तक एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोगों ने जितने भी इंडिकेटर की क्लासिफिकेशंस है वो देख लिए थे, और इसके साथ साथ हमने रिएक्शंस देखे थे एसिड्स के विद द मेटल एंड मेटल कार्बोनेट एज वेल एज विद मेटल बाइकार्बोनेट, राइट। सो आज के लेक्चर में हम एसिड्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, सो दैट हम नेक्स्ट लेक्चर से बेसिस शुरू कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। देखिए, हमको आज पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एसिड। अब आप बोलेंगे सर हम तो पढ़ चुके डेफिनेशन ऑफ एसिड। आपने क्या पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ एसिड, बताइए। आपने ये पढ़ा है कि जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं स्वाद में वो एसिड है, पर एसिड की डेफिनेशन और तरीक़ों से भी तो दी जा सकती है ना। अच्छा, आपने ये भी देखा कि जो पीएच स्केल में आप जनरली पीएच स्केल तो हमने पढ़ा नहीं अभी हमने क्या देखा है कि जो रेड लिटमस को जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे वो एसिड होता है, ठीक है, यही पढ़ा है आपने एसिड के बारे में। तो अभी अपने को एसिड की डेफिनेशन एज सच नहीं पता, ठीक है, हम सिर्फ वो बोल रहे हैं कि इंडिकेटर की हेल्प से हम बता रहे हैं एसिड है। तो लेकिन एक्चुअल में एसिड है क्या, ये जान लीजिए। तो एसिड क्या है, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव। बच्चों, H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस या वो केमिकल विच गिव्स H पॉजिटिव इन अ वाटर, राइट। वो सब्सटेंस जो क्या दे, H पॉजिटिव दे दे वाटर के अंदर, ठीक है, वो क्या होते हैं? एसिड होता है। यानी जो सब्सटेंस प्रोटॉन दे देते हैं, ठीक है, डिसोशिएट हो जाते हैं। आप ये भी बोल सकते हो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन वाटर एंड गिव H पॉजिटिव। अच्छा, इस शब्द वाटर क्यों लिखा? कि एसिड जो है वो पानी में जाने के बाद अगर H पॉजिटिव दे देता है, ठीक है, तो वो क्या है? एसिड है। कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन वाटर एंड गिव H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव देने के बाद क्या फॉर्म करता है? फॉर्म्स H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को लेता हूँ और मैं पानी में डालता हूँ, तो मेरा क्या बनना चाहिए? मेरा बनना चाहिए H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसा कुछ। हालांकि इस डेफिनेशन को हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आपने एसिड को पानी में डाला तो वो डिसोशिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्राइड आयन आर इंटरचेंजेबल टर्म। लाइक हम कहते हैं कि जो भी एसिड होगा वो जैसे ही पानी में जाएगा तो आइदर इट गिव H पॉजिटिव और इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, राइट। तो इन बोथ द केसेस दे आर एसिड। तो आप डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना। कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि जब आप पानी में एसिड डालते हैं तो या वो H पॉजिटिव दे देता है, और H पॉजिटिव दे देता है तो नो डाउट वो हाइड्रोनियम आयन ही बनाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं बनाता। तो ऐसा। अब आप एक बात देखिए कि हमने बोला कि एसिड वो होगा जो क्या करे कि पानी में H पॉजिटिव दे दे, वाटर के अंदर H पॉजिटिव लूज़ कर दे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्सटेंस, हर एक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड होगा ही, ठीक है। हाइड्रोजन है होना किसी कंपाउंड के पास इज़ नॉट द नेसेसिटी फॉर अ कंपाउंड टू बिकम अ एसिड, राइट। डिसोशिएबल हाइड्रोजन होना, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड। समझ रहे हो? मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो निकल पाए, ठीक है, तब तो वो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा, डिसोशिएट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर वो एसिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख देता हूँ बात, एवरी कंपाउंड
विच कंटेन्स, हर एक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है, विच कंटेन्स हाइड्रोजन, इज नॉट नीड टू बी नेसेसरली, अच्छा सॉरी, एसिड, उसका एसिड होना जरूरी नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट, फॉर एग्जाम्पल C6H12O11, क्या बोल रहा हूँ मैं, C6H12O6, दिस इज व्हाट, ग्लूकोज ना। एक ये है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास हाइड्रोजन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं C2H5OH, दिस इज़ व्हाट, आप इसका नाम जाने ना जाने पर मैं जानता हूँ इथेनॉल है, मैंने सिखाया भी है कि अल्कोहल के मेंबर का सेकंड होमोलोगस, सॉरी अल्कोहल सीरीज़ का सेकंड होमोलोगस मेंबर है ये इथेनॉल। तो इनमें हाइड्रोजन है, देखो इसमें तो 12 हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 5 1 6 हाइड्रोजन है, but these hydrogen are not dissociable, right? It when you dissolve this into a water, it will not lose hydrogen, so they are not acidic, these all are not acidic, right? तो ये बात समझ लो। अब आप जानिए, मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एसिड पानी में जाने के बाद ही H पॉजिटिव लूज करते हैं। इसका मतलब अगर वाटर ना हो तो H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा एसिड। इसका मतलब एसिड अपनी एसिडिटी, यानी सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर बिना पानी के शो नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो रोल ऑफ वाटर, तो पानी का क्या रोल है एसिड के एसिड कैरेक्टर शो करने में, तो वही बता रहे हैं कि रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड, पानी का क्या रोल है एसिड को डिसोशिएट करने में। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बात समझना कि जैसे मान लो आपके पास HCl है, राइट, मैंने देखा ये H पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, राइट, आपने क्या किया, वाटर डाला। अब वाटर जैसे ही डालोगे, वाटर के मॉलिक्यूल इसे ऐसे कवर कर लेंगे। एसिड है, पानी में एसिड है, एज़ कम्पेयर टू एसिड पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, हमेशा एसिड कम मात्रा में होता है पानी के कंपेयर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसे ऐसे क्लस्टर बना लेते हैं इसके अराउंड। अब जैसे एसिड का जो पॉजिटिव आयन है दैट विल बी कवर्ड बाय नेगेटिव पोल, क्योंकि पानी क्या होता है बताओ, वाटर क्या होता है, वाटर इज़ अ पोलर, लाइक इट विल बी OH नेगेटिव and H positive, so it's a dipole, right? It's a combination of positive and negative ion, so negative और इधर क्या होगा बच्चों, चलो इसको थोड़ा इधर बना लीजिए, यहाँ नेगेटिव, इधर क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव अवे होगा और यहाँ नेगेटिव अवे होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एसिड का पॉजिटिव आयन है उसको वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला पार्ट ऐसे पुल करता है, और सिमिलरली जो एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पानी का पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसे पुल करता है, ठीक है, क्लस्टर बना के। इस वजह से क्या होता है, ये इधर फोर्स लगाता है और ये इधर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने से क्या होता है, ये एसिड का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और H पॉजिटिव डिसोशिएट हो जाता है, अलग हो जाता है, और इसी कारण उसकी एसिडिक कैरेक्टर दिखती, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए, और नहीं समझे हैं तो फिर दोबारा बैक करके देख लीजिए, आपके पास तो सुविधा है। अच्छा चलिए एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। जैसे अगर NaCl है और मैंने उसको ना कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाल दिया, NaCl सॉल्ट है, तो पता है क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl गैस रिलीज होगा। पर ये HCl ना गैस है। अगर इस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया
और टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, राइट, और मैंने उसमें NaCl भी डाल दिया। तो क्या होगा, यहाँ से इस रिएक्शन में HCl गैस रिलीज़ होगा, ठीक है, ये क्या है, HCl गैस रिलीज़ होगा। अब ये HCl गैस जो है, आप यहाँ पे लिटमस पेपर ले जाओ ऐसे, ये क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कौन से कलर का लेना है आपको, क्योंकि आप एसिड को टेस्ट कर रहे हो तो ब्लू लेना है। तो ब्लू लिटमस पेपर लोगे और उस गैस HCl गैस के पास ले जाने की कोशिश करोगे, कोशिश क्या ले जाओगे एसिड के, मतलब वो जो गैस रिवॉल्व हो रही है वो क्या है, HCl गैस है, और HCl गैस के सामने तुम क्या कर रहे हो, ब्लू लिटमस पेपर ले जा रहे हो, तो वो ब्लू से क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि HCl गैस है भाई, उसके अंदर पानी नहीं है, वाटर नहीं है, so there is no water molecule to pull out the H positive ion from the Cl negative ion, and there will be no role of it, right? So there will be no dissociation of H positive, and what will happen if there is no dissociation of H positive, it will not donate H positive, and further there is no acidic character. So that's so simple. तो एसिडिक कैरेक्टर इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पानी का मॉलिक्यूल है ही नहीं भाई उसको अलग करने के लिए। समझ में आई बात? तो ये वाला HCl डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, बड़ी सिंपल सी बात है ये, डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, देख लीजिए, नोट करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट कीजिए, मोदी को वोट कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा भाई, मैं तो रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, देखिए। बच्चों अब अपन क्या पढ़ेंगे, तो आगे सिर्फ ये है कि अगर एसिड को अगर अपन पानी में मिलाते हैं, अब भाई कमेंट मत करने लग जाना कि एसिड को पानी में मिलाते हैं, पानी को एसिड में मिलाते हैं, वो तो मुझे भी पता है कि अपन क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसमें एसिड मिलाते हैं धीरे धीरे, वो आगे बताएंगे ये हम आपको। पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम पानी में एसिड को मिलाते हैं तो दैट मतलब मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू वाटर और वाटर इनटू एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। सो इफ यू टेक वाटर इनटू द बीकर एंड ऐड एन एसिड जस्ट लाइक दैट, कि ऊपर से ऐसे आपने डाल दिया, सो इट मे स्प्लैश आउट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप देखेंगे किसी बीकर में आपने जनरली एक बीकर लिया और उसमें ऐसा एसिड डालना शुरू कर दिया, या आपने एसिड लिया उसमें पानी डालना शुरू कर दिया, एसिड में तो पानी डालना भी मत गलती से, ठीक है, एसिड तो फिर तुरंत रिएक्शन करेगा। तो एसिड जो है, अगर आपने उसमें एसिड लिया एक बीकर में और पानी डाला तो क्या होगा, दिस विल बी अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंड द रिएक्शन मिक्सचर में स्प्लैश आउट फ्रॉम द बीकर इन विच अ रिएक्शन इज कैरिड आउट, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू एक्सेसिव हीट द बीकर में ऑल्सो break. This can be happen, right? So what you have to do, how to dilute an acid, that is all about you just look here, what will happen कि होता क्या है,
अगर मैंने मान लीजिए, मैंने बोला ही है, जैसे आप टॉपिक क्या रहेगा हमारा, हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड, हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड। सिंपल सी बात क्या है कि हमने बोला कि डाइल्यूशन, या छोड़ो, अगर एसिड में पानी किसी भी प्रकार से मिलाया जाता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सिंपल सी बात, जैसा कि हमने बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है और उसको वाटर में मिक्स करता हूँ तो इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, राइट, अपन लाइक दिस, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, HNO3 को भी वाटर में डिज़ोल्व करो तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, NO3 नेगेटिव आयन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ना वाटर के साथ अगर मान लो ये H पॉजिटिव लूज़ करता है, ठीक है, तो वो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पानी के पास जाएगा ना, पानी को ही तो डोनेट करता है H पॉजिटिव, तो वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। लेकिन कभी कभार लिखते नहीं है, कभी कभार हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि HNO3 वाटर में गया और अपन क्या बना लिया कि H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयन। पर आप खुद समझो ना, H पॉजिटिव गया कहाँ होगा, उसको किसने पुल किया होगा, वाटर ने पुल किया होगा, तो इसमें क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव डोनेट कर दे या हाइड्रोनियम आयन बनाए, या तो H पॉजिटिव डोनेट कर दे या हाइड्रोनियम आयन बनाए, तो दैट इज कॉल्ड एन एसिड, राइट। तो चलिए, इन सभी रिएक्शन में हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है काफ़ी हाई। तो क्या करोगे, हम कह सकते हैं कि इफ acid, if water is added, right, if water is added into acid, तो रिएक्शन में P हाईली एक्सोथर्मिक, समझना, वाटर को मैंने एसिड में मिलाया, थोड़ा ऐसे एरो से दिखा देता हूँ, वाटर को मैंने एसिड में मिलाया, तो रिएक्शन में भी हाईली एक्सोथर्मिक एंड may splash out from beaker। उससे स्किन बर्निंग भी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको उल्टा करना है, आपको क्या करना है, एसिड ऐड करना है ज़्यादा पानी में, मतलब आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, उस बीकर में साइड से, यहाँ होता है ना साइड से ऐसे वॉल्स के थ्रू, यहाँ आपने क्या लिया, यहाँ आपने एसिड ले लिया, ठीक है, लाइक आपने नाइट्रिक एसिड ले लिया HNO3, और आपको क्या करना है, साइड से धीरे धीरे करके आपको HCl या HNO3 जो भी ले, सॉरी, साइड से आपको धीरे धीरे करके, गलत बोल रहा हूँ यार, आपको बीकर में क्या लेना है, वाटर लेना है, ठीक है, वाटर, और साइड से क्या डालना है, साइड से यूँ करके आपको एसिड डालना है, यहाँ से एसिड डाल दो, फॉर एग्जांपल आपने HNO3 डाल दिया, और एक स्टिरर लेना है, स्टिरर, उस स्टिरर से कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना। तो क्या होगा, जो भी आप एसिड धीरे धीरे बूंद करके, ड्रिपिंग होती है ना, पता नहीं शायद बायो में होता है, बायो में हाँ कोई चैप्टर आता है उसमें ड्रिप इरिगेशन होता है ना, जिसमें बूंद बूंद करके इरिगेशन करते हैं अपन लोग, वैसे ही कुछ मेथड है, आपको बूंद बूंद करके एसिड डालना है, ठीक है, वो भी साइड से वॉल्स के थ्रू, और आपको कॉन्टीन्यूसली स्टिर करना है, सो दैट क्या होगा कि जो भी एसिड का बूंद उसमें जाएगा वो कंटिन्यूसली पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ड्रॉप से इतनी जल्दी हीट इवॉल्व नहीं होता, पर आप एकदम से सडन डालेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होगा, ठीक है, और वो हार्मफुल हो सकता है, स्किन बर्निंग हो सकती है। तो चलिए, तो इसे भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, और थोड़ा सा टाइम दो मुझे, 1-2 मिनट का।
चलिए अब देखिए, बस आपका एसिड का लास्ट पोर्शन चल रहा है। तो देखिए क्या करना है आपको, यूजेस पढ़ने हैं ऑफ मिनरल एसिड। हमने बोला हम 3 ही मिनरल एसिड पढ़ेंगे, और सबसे पहला आ जाइए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट, और इन जनरल वी कॉल इट सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ द हाईएस्ट यूज्ड कमर्शियल एसिड इन अ लैब, और कमर्शियल मतलब आप समझ गए, जितने भी इंडस्ट्री पर्पज से सबसे लार्ज स्केल पे जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है वो H2SO4 है। तो H2SO4 इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट कमर्शियल यूज़, राइट। तो कहाँ यार यूज़ होता है, इन फर्टिलाइजर्स मेकिंग अमोनियम सल्फेट बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, राइट। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी में भी होता है, लेड स्टोरेज बैटरीज। और कुछ यूज़ तो बड़े कॉमन होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है, उसके बाद डाइज, उसके बाद टेक्सटाइल, ये बड़े कॉमन यूज़ है, वो तीनों ही एसिड में आते हैं। टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है सिंथेटिक ड्रग, डाइज, ठीक है। स्टोरेज बैटरी लिख दिया आपने, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। बस काफ़ी, आई थिंक यूज़ इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना तो यूज़ पूछते भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल, जो सबसे फेमस यूज़ है वो होता है एक्सप्लोसिव बनाने में, और वो होता है TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलीन। अभी बताना तो नहीं चाहिए इस क्लास में, ठीक है, पर हमें तो पढ़ाने की आदत है हायर क्लास को, तो बता देते हैं। NO2, दिस इज ट्राई नाइट्रोटोलीन। तो ट्राई नाइट्रोटोलीन, इस ग्रुप को टोलीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोलीन। और यहाँ पे 3 नाइट्रो लगे इसलिए ट्राई नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव में तो है ही, फर्टिलाइजर्स में इसका भी इस्तेमाल होता है। इन फर्टिलाइजर्स में भी कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट, राइट। उसके अलावा बड़े कॉमन यूज़ डाइज, ड्रग्स, ठीक है, टेक्सटाइल, ये कॉमन है, सभी में आएंगे। इसके अलावा HCl है, चलो यहीं लिख देते हैं अब एसिड को, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। तो इसका इस्तेमाल जो होता है, ये तो सभी को पता है, अब इसमें क्या लिखूँगा। नाइट्रिक एसिड पता है, HNO3, ठीक है। HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका इस्तेमाल आपका होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस ऑफ मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, अभी मैं सही नहीं कर रहा। एंड गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग करने से पहले क्लीन करने के, मेटल को क्लीन करने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल यूज़ में टेक्सटाइल वगैरह में इसका भी इस्तेमाल होता है, ड्रग्स में इसका भी इस्तेमाल होता है, और स्टमक में जो रिलीज़ होता है वो भी तो HCl ही होता है, ठीक है, वो सबको याद है। पर वो हम नहीं करते तो वो यूजेस में नहीं आएगा, मतलब हम नहीं करते, हमारी बॉडी अपने आप रिलीज़ करती है।
और लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेदर डाई। ठीक है, तो देख लेना बच्चों, इतना ही है यूज़ HCl का फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, बिफोर लिखा है, स्पेलिंग ना समझ में आए क्योंकि छोटा हो गया है काफ़ी। बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, और सेकंड है टेक्सटाइल, ड्रग्स एंड लेदर। ठीक है, इन एंड डाई इंडस्ट्री, इन सब में इस्तेमाल होता है। तो ये बच्चों एसिड आप लोगों का ख़त्म है, और अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग बेस शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।